हम इस वक्त ओखला विधानसभा के बटला हाउस इलाके में हैं और मेरे पीछे आप जो ये मकबरा देख रहे हैं ये खिज़्र खां का बताया जाता है। खिज़्र खां जो सैयद वंश के संस्थापक हैं। तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली में ज़बरदस्त उसने कत्लेआम किया और उस वक्त तुगलकों की हुकूमत दिल्ली में हुआ करती थी। और दिल्ली में कत्लेआम करने के बाद तैमूर जब वापस लौटा तो उसने खिज़्र खां के हवाले सब कुछ कर दिया। और बताया ये जाता है कि इटावा से लौटते वक्त, जो दोआबा का इलाका है, वहाँ से लौटते वक्त खिज़्र खां की मौत हो गई और यहीं से जमुना बहती थी। इसके आगे आप जब जाएंगे तो आगे जमुना है। तो खिज़्र खां के बेटों ने यहीं पर उनको दफन कर दिया। एक टीले नुमा ये जगह रही होगी। CAA NRC के खिलाफ हुए आंदोलन का सबसे बड़ा मरकज शाहीन बाग इसी ओखला विधानसभा सीट का हिस्सा है। आरोप लगता है कि आंदोलन में केजरीवाल मुसलमानों के साथ खड़े नहीं दिखे। बावजूद इसके 2020 चुनाव में इलाके से मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी की ओर मुड़ गए। लेकिन दिल्ली दंगों के बाद इस सीट पर मुसलमानों के वोट का ट्रेंड काफी चेंज हुआ है। ओखला विधानसभा में 5 वार्ड आते हैं। इनमें से 2 वार्ड में कांग्रेस, 2 वार्ड में बीजेपी और 1 वार्ड में आम आदमी पार्टी को जीत मिली। और मुसलमान वोट का बदला हुआ ट्रेंड इस बार भी दिखाई दिया तो राहुल और केजरीवाल दोनों की पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। हम इस वक्त ओखला विधानसभा के शाहीन बाग के 40 फुटा रोड पर हैं। ये इलाका एक तरीके से कहिए तो समाज को जोड़ता है। ये फूड स्ट्रीट के तौर पर अब मशहूर है और शाहीन बाग जो एक आंदोलन आपने 2019 में देखा, उसके बाद से इलाका कुछ ज़्यादा ही एक ख़ास पहचान रखने लगा है। दुनिया भर से जो खाने पीने के शौकीन हैं वो भी यहाँ खींचे चले आते हैं और NCR के लोग तो वैसे भी यहाँ आते हैं। और ये इलाका लोगों को जोड़ता है। जो नॉनवेज के शौकीन हैं उनके लिए तो एक बड़ा मरकज़ है। अब यहाँ पर नॉनवेज की तमाम किस्में आपको मिल जाएंगी। तो रोटी की भी जितनी किस्में हो सकती हैं आप, अब देखिए यहाँ पर ये नान है, ये शीरमाल है, ये कुलचा है लखनऊ वाला, लखनऊ का कुलचा। चाचा ज़रा करीब आइए ना इधर। ये लखनऊ का कुलचा है, ये शीरमाल है, ये लखनऊ वाली शीरमाल है। अच्छा, और क्या वैरायटी होती है? और हमारे पास हलीम है, हलीम है, अखनी बिरयानी है। अच्छा। और शीरमाल कबाब है, कुलचे नहारी है। नाम क्या है सर आपका? मैं जुबैर खान नाम है और मैं मैं 40 फुटे पर रहता हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ मैं। क्या बात है। और अभी आपके इलाके में किस शोबे में ज़्यादा सोशल वर्क की ज़रूरत महसूस हो रही भाई? हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो लोगों को एक करने की है, क्योंकि इस वक्त हमें लोग बटे हुए दिख रहे हैं, मुंतशिर हैं और इस कौम का जो शिराज़ा मुंतशिर है, यही सबसे बड़ी वजह है कि जो चाहता है यहाँ से आकर के दावेदारी पेश कर देता है। और इस इलाके को अभी कोई खातिर खा कोई लीडर नहीं मिल पाया। यहाँ पे हमेशा जो है इमोशनल बेसिस पे इलेक्शन हुआ है। जैसे जब परवेज़ हाशमी साहब आए थे तो वो बाबरी मस्जिद के इशू की वजह से वो इलेक्शन जीते थे। फिर नए MLA ये आसिमुद्दीन खान आए तो L18 के जो एनकाउंटर हुआ था उसको इशूज़ बना के बटला हाउस एनकाउंटर। फिर जज्बाती मामला लगा हुआ है। हाँ, जी, मैं अमानतुल्लाह साहब पे आ रहा हूँ। पहले अमानतुल्लाह खान साहब आए हैं, वो जो लोकपाल और ये और ईमानदार सरकार का ढिंडोरा पीट रहे थे केजरीवाल साहब, उसके ऊपर हाँ कट्टर ईमानदार कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा। उनकी ईमानदारी कहीं नज़र नहीं आ रही है। अच्छा। दूसरी बात जो है, और ये दोबारा जो बने तो अमित शाह ने जो कहा था कि वो बटन ऐसा दबाओ कि शाहीन बाग तक पहुंचे, वो करंट उल्टा ही हाँ, जी शाहीन बाग नहीं पहुंचा, बल्कि यहाँ के लोगों ने उधर करंट डाइवर्ट कर दिया उल्टा। तो यानी कि ये इमोशंस को खेल कर इलेक्शन होता है। यहाँ पे अगर मुसलमानों की आबादी है वहाँ भी आपको लगता है ये इमोशंस वाले खेल ज़्यादा होते हैं? हाँ, अब देखिए, अभी जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ के विधायक जो हैं ये अपने 10 साल में किए हुए काम नहीं गिना पा रहे क्योंकि काम नहीं किया है। अच्छा। ये डरा रहे हैं कि अगर मुझे वोट नहीं दोगे तुम्हारा हिंदुस्तान भर में पॉपुलर लीडर जो है ये हराना चाहते हैं। अरे यार, अगर आप यहाँ 10 साल से MLA हैं और आप लोगों का दिल नहीं जीत पाए, लोगों के जो वो है उस पर खरे नहीं उतर पाए, तो इसका मतलब फिर आपको इलेक्शन लड़ने का शौक़ नहीं होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए।